बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं धूम न्यूज़ HD। मैं हूँ राबिया अली। कराची की माड़ी से रिपोर्ट कर रहे हैं हाजी अमीर बख्श, क्राइम रिपोर्टर धूम न्यूज़ कराची। टाउन चेयरमैन हाजी अब्दुल करीम आसकानी डिस्ट्रिक्ट की माड़ी बल्टिया टाउन के चेयरमैन का मवाज गोट सज्जन कॉलोनी का विजिट दौरा किया। इस मौके पर मवाज गोट सज्जन कॉलोनी UC 12 में शहीद ईदी अमीन खास खेली फुटबॉल ग्राउंड का भी विजिट किया और क्लिक के अफसरान और ठेकेदार काम के बारे में चेयरमैन अब्दुल करीम आसकानी को ब्रीफिंग दिया, जिस पर चेयरमैन हाजी अब्दुल करीम आसकानी ने ज़रूरी हिदायत दी काम के बारे में। इस मौके पर आवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी और अमली कदम मवाज गोट सज्जन कॉलोनी की आवाम के लिए और आवाम में बेइंतहा खुशी और फुटबॉलर क्रिकेट के खिलाड़ियों ने भी खुशी का इजहार किया और हाजी अब्दुल करीम आसकानी का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS 111 के नायब सदर हाजी करीम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी UC 12 के सदर वाजा जावेद बलोच, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूथ काउंसलर अजहर कंगारिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी UC 12 के काउंसलर गुलाम अब्बास खास खेली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हाजी अमीर अली खास खेली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अहमद अली अफशानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दिल अजीज़ अवामी नुमाइंदा जनाब रफ़ीक खास खेली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नज़ीर अहमद मियाँ वाली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहजाद आसकानी, नौजवान जी आला अवामी खिदमतगार लतीफ़ खास खेली ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और जियालों का शुक्रिया अदा किया और सब ने कहा कि जनाब लियाकत आसकानी साहब और हाजी अब्दुल करीम आसकानी साहब इंशाअल्लाह सज्जन कॉलोनी के रोड व गलियों का काम भी जल्द से जल्द शुरू करवाएंगे। गटर मैनुअल के तमाम ढकने लगाने का हुक्म देंगे और जैसे कि अर्बन हेल्थ सेंटर, अस्पताल, मवाज गोट सज्जन कॉलोनी, बल्दिया टाउन के लिए रोडों की मंजूरी, फुटबॉल स्टेडियम ग्राउंड की इफ्तिताह, सिंध अदारा बराए इमराज कल्ब अस्पताल बल्दिया टाउन से लेकर स्विफ्ट रोड की काम की मंजूरी और कई मंसूबों पर इंशाअल्लाह ताला जल्दी काम शुरू होंगे। MPA हाजी लियाकत आसकानी और चेयरमैन हाजी अब्दुल करीम आसकानी का ये सिर्फ दावा नहीं बल्कि अमली खिदमत है। इंशाअल्लाह हाजी लियाकत आसकानी साहब और हाजी अब्दुल करीम आसकानी साहब मज़ीद अपने आवाम को मुश्किल में हरगिज़ तनहा नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह अपने हल्के की आवाम के तमाम बुनियादी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। मवाज गोट, हसन गोट, सज्जन कॉलोनी की आवाम ने भी इस इकदाम को खुशाइंद करार देते हुए इसे एक बड़ा अमली कदम करार दिया है जो इलाकाई तरक्की और सहूलत की जानिब वाज़े पेश रफ्त है। पूरा जो एज पर स्टैंडर्ड 11 प्लेस के लिए जो एरिया रिक्वायर्ड होता है उसको हम इसको मतलब कर रहे हैं। जगह कितनी सर? ये 118 मीटर बाय 80 मीटर टोटल एरिया है प्लॉट का। इस पे हमारा मेन पवेलियन होगा जिसमें फीमेल वगैरह के लिए होगा, चेंजिंग रूम होगा दोनों टीमों के लिए, उसमें कैंटीन होगी, ऑफिस होगा और नॉर्मल फैसिलिटीज होंगी, हमारी वॉशरूम वगैरह होंगे और 2 साइड्स पे सर हमारे स्टैंड होंगे मेल के लिए। कितनी लागत से तैयार हो रहा है ये आइडिया? इसका सर 170 मिलियंस का है। 170 मिलियन, ठीक है। रहमान रहीम, जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ, हम जो खड़े हुए यहाँ पर UC 12 का इलाका है सज्जन गोट, जिसमें माशाल्लाह ग्राउंड का काम चालू है जो कि हमारे यहाँ के MPA लियाकत आसकानी और टाउन चेयरमैन करीम आसकानी के दौर में और उनके हिदायत पर हुआ। जैसे कि माशाल्लाह आप और हम ये देखते थे कि बाहर के शहरी इलाके जैसे डिफेंस के साइड में ग्राउंड का काम होता था, तो हम यहाँ के सिंधी और बलोच जो बच्चे थे वो एक ख्वाहिश रखते थे कि आकाश के हमारे इलाकों में इसी तरह के ग्राउंड होते ताकि हम अपनी खेलों की सरगर्मियों को उजागर कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इन ओहदेदारों के सदके आप हमारे यहाँ पर जो 17 करोड़ की लागत से माशाल्लाह ग्राउंड की तामीर स्टार्ट है जो कि हमारे इलाके के बच्चों का मुस्तकबिल को चेंज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब MPA लियाकत अली आसकानी साहब का और टाउन चेयरमैन अब्दुल करीम आसकानी साहब का। जैसे कि साहब दौर में टाउन चेयरमैन आए थे, वो दूसरी पार्टियों से थे, MQM से उनका ताल्लुक था। उनके अंदर चाइना कटिंग के जरिए जितने भी एम्यूनिटी प्लाट थे, जितने भी पार्क्स थे और जितने भी ग्राउंड थे वो तकरीबन अपना कब्जा माफिया की नज़र हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ के लोगों ने बड़ी जद्दोजहद और इसके लिए बड़ी स्ट्रगल की है इसको बचाने के लिए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस प्रोजेक्ट को क्लिक के ज़रिए हम इसमें टाउन और क्लिक के इश्तराक से ये तामीर होने जा रहा है। 170 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है। ये इंशाल्लाह ताला विद इन 6 मंथ कंप्लीट होगा, जिसमें यहाँ की जो हम एक और चीज़ हमने ऐड करवाई है कि यहाँ अपनी हमारी
बुजुर्ग लोग हैं उनको वॉकिंग ट्रैक के लिए इस तरह की कोई पार्क वगैरह मैसर नहीं थी, तो इसमें वॉकिंग ट्रैक भी ऐड किया गया है जिसमें पवेलियन भी है तमाशाइयों की अपना, और इसके अलावा ड्रेसिंग रूम भी है। ये इंटरनेशनल तर्ज का एक मयारी तर्ज का इंशाल्लाह एक प्रोजेक्ट है जिसमें हमने तकरीबन कराची अपने बल्दिया टाउन के अंदर ये हमारा छठा प्रोजेक्ट है जिसमें हम क्लिक की तरफ से इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने नुवानी ग्राउंड का भी विजिट किया होगा जो आखिरी मराइल में वो तामीर हो रहे हैं। इसके अलावा IT सेंटर और बिलावल भुट्टो IT सेंटर और कम्युनिटी सेंटर लाइब्रेरी, ये आप लोगों ने पहले भी इसकी कवरेज की है, उसकी तामीर तकरीबन आखिरी मराइल में है। इसके अलावा इत्तेहाद टाउन के अंदर मोहम्मद खान रोड जो 1 किलोमीटर का बन रहा है, तो वहाँ पर पूरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पर बल्दिया टाउन में काफ़ी कमी है, जिसमें हमने कोशिश की है कि हम इसकी बेहतरी के लिए काम करें। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो अवाम के जो मसाइल हैं उनके हल में दिलचस्पी रखती है, और इंशाल्लाह ताला जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये जो खिदमत का सिलसिला है, जो अवाम की जो मसाइल हल करने का सिलसिला है, वो इसी तरह जारी रहेगा। और इंशाल्लाह ताला आने वाले नेक्स्ट ईयर में हम मजीद 3 से 4 प्रोजेक्ट इसमें ऐड करेंगे, जिसमें पूरा बल्दिया बदलता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। कितने माह में ये पाए तकमील को पहुँचेगा? दूसरी बात, पानी का फुकदान नजर आता है पूरे बल्दिया टाउन में, तो ऐसे में जब नेचुरल ग्रास होगी, घास होगी, तो किस तरीके से उसको कवर किया जाएगा? क्योंकि दूसरा अब हम देखते हैं कि जो सीवरेज का पानी है उसको भी रिसाइकिल करके इस्तेमाल में लाया जा रहा है ग्रासिंग के लिए या शजरकारी के लिए, तो किस तरीके से मैनेज होगा पानी का यहाँ पर? जरा ये इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि हमने स्पेशल रिक्वेस्ट भी की है, हम दोबारा इनको लिखेंगे भी, लेटर भी लिखेंगे कि ऑस्ट्रो टफ इसमें बिछाया जाए, जिसमें ये है कि वो नेचुरल ग्रास है उसकी देखभाल और इस तरह मेंटेनेंस काफ़ी एक तरह से एक्सपेंसिव है, और ये एक जो ऑस्ट्रो टफ है वो बेहतर ऑप्शन है हमारे पास। और इशू ये है कि यहाँ पर पानी का एक बहुत बड़ा संगीन बोरान है, बल्दिया टाउन आखिर में डैल में आता है, तो इसके लिए हमने कोशिश कर रहे हैं कि हम बल्दिया टाउन में पानी का भी मसला हल करवाएं, जिसमें एक नई एक्स्ट्रा नहर जो दिसंबर से वो ऑपरेशनल हो जाएगी, तो इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ना चाहिए। लेकिन हम इसमें कोशिश करेंगे कि आसरो टफ की तरफ जाएं और यहाँ के जो प्लेयर हैं, यहाँ के जो आबादी है और यहाँ के लोगों का भी यही मुतालबा है कि उसी की तरफ जाएं, वो बेहतर है हमारे लिए, और हमें इस तरह से वो उसकी लॉन्ग लाइफ है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसी में इसको करवाएं। ठीक है, थैंक यू। चेयरमैन साहब, ये पीछे जो कितना देरीना मसला रहा यहाँ पर खेलों की सरगर्मियों का, इनसे ग्राउंड मौजूद नहीं थे, क्या इनिशिएटिव देखते हैं? जरा वाज़ेह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा प्यारा सवाल आपने किया था। ये पहले भी हमारे काफ़ी हुकूमत आ चुके हैं, मुस्लिम लीग नून का भी हुकूमत था, एजाज शफी का भी टाइम था, मुत्तहदा भी आया हुआ था, यूसुफ शावानी साहब MPA था, कोई तवज्जो नहीं दिया। अगर ये काम पीपल्स पार्टी ने किया, पीपल्स पार्टी का एक एहसान है इस अवाम के लिए, इस इलाके के लिए, खुदा की कसम हमारे सोच में भी नहीं था कि हम लोग ऐसा करें। हम खुद एक फुटबॉल के खिलाड़ी थे और है, हमारे मुस्तकबिल हमारे बच्चों के लिए इन्होंने सोचा है कि जिंदगी भर हम एहसान नहीं भूलेंगे पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी पे देखो लोग तनकीदें तो बहुत कर रहे हैं, आप मीडिया के हवाले से देखें पीपल्स पार्टी के कारनामा, बल्दिया टाउन के हवाले से मैं आपको गिनवाता हूँ। यहाँ पे आप जाएं, एक अस्पताल खोला हुआ है दिल का, जीना जाने का जरूरत नहीं है, कार्डियो जाने का बहुत बड़ा एहसान है ये भी अस्पताल। यहाँ पे जाएं, हमारा पख्तून भाई का होटल पे आप चाय पीने जाएं, 80 रुपए का चाय आपको नहीं देता है, ऐसी बस पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे लगा 80 रुपए में आपको यहाँ से टावर तक पहुंचा रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी के कारनामे यार। ये ग्राउंड मैं बोलता हूँ हम लोग और हमारे इलाके वाले हयात, हमारा भाई भी है, हमारा MPA भी है, हमारा जिले का सदर है लियाकत आसकानी साहब, टाउन चेयरमैन करीम आसकानी साहब, बहरहाल इनके दौर में ये काम हुआ है, किसी से ढकी छुपी नहीं है। आप लोग भी मौजूद है, हमने कोई मसनूई जगह पे आप लोगों को खड़ा नहीं किया, जिस जगह पे काम हो रहा है हम लोगों ने वहां पे खड़ा किया है। मैं आवाम को पैगाम देता हूँ, नकालों से होशियार हो जाए, एक ही पार्टी है, पीपल्स पार्टी है, हक सच का पार्टी है। जो भी है हमारा तुम्हारा बात सुनता है, तरक्याती काम इस टाइम अगर कर रहा है तो पीपल्स पार्टी कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जनाब, ओके। नजीर भाई सामने आइए, इधर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आबादी है सजन गोट, हसन गोट और सेक्टर 11, जिसमें एक वाहिद ये प्ले ग्राउंड था जो पिछले 10 सालों से बंजर हुआ पड़ा था। उसकी वजह ये थी कि आबादी ऊपर हो गई और ये ग्राउंड तकरीबन 2 फुट नीचे चला गया।
जिसमें बारिश का पानी, इलाके का सीवरेज का, वाटर सप्लाई का जो लीकेज का पानी था वो इसी में आके खड़ा हो जाता था। तो पिछले 10 सालों से हमारे जो बच्चे हैं वो इस ग्राउंड में खेल कूद के लिए तैयार नहीं थे, जिस पे इलाके के लोगों ने अपना ये देरीना मसला लियाकत आस्कानी हमारे इलाके का MPA साहब हैं और टाउन चेयरमैन अब्दुल करीम आस्कानी साहब को बयान किया, जिस पर इन्होंने फौरी तवज्जो दी और इलाके में आके बाकायदा विजिट किया और 1 मंथ के अंदर अंदर इस इलाके में इस प्ले ग्राउंड का काम भी शुरू किया। इस ग्राउंड का तैयार होना हमारे बच्चों को एक अच्छा खेल कूद का मौका फराहम करना है। जो बच्चे आज स्नूकर पे, वीडियो गेमों पे अपना वक्त ज़ाया करते हैं, वो कल इस ग्राउंड में आके खेल के मैदान में खेल कूद करके कम से कम अपने मुल्क का नाम रोशन कर लेंगे, जिसकी वजह से हम मशकूर हैं लियाकत आस्कानी साहब का और टाउन चेयरमैन साहब का कि इन्होंने हमारे इस आबादी का देरीना मसला जो है बड़ी जल्दी शुरू करवा दिया। थैंक यू। हम खासकर मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं जो टाउन चेयरमैन के साथ इस ग्राउंड में तशरीफ लाए और हक़ाइक़ जो हैं वो आपके सामने और आवाम के सामने रखे। ये फुटबॉल ग्राउंड अब से नहीं, मैं लियारी से यहाँ शिफ्ट हुआ 1988 में, तब से फुटबॉल ग्राउंड था। ये हमारे टाउन चेयरमैन सीनियर नायब करीम यहाँ फुटबॉल खेला करते थे, लियाकत भाई फुटबॉल खेला करते थे यहाँ पर। और इस ग्राउंड को बचाने में इलाके वालों का और ख़ासकर यहाँ की अंजुमन जमात है, उन्होंने बड़ा किरदार है। आप देखिए सामने स्कूल बना हुआ है, ये पीपल्स पार्टी के दौर में बना, ये डिस्पेंसरी बनी, ये पीपल्स पार्टी के दौर में बनी, ये ज़मीनें बचा के रखे, वर्कशॉप है टाउन का, ये पीपल्स पार्टी का है। तो ये ज़मीनें बचा के रखी तो पीपल्स पार्टी ने मंसूबे बनाए यहाँ पर। और ख़ासकर ये ग्राउंड का जो मसला था, काफ़ी देरीना मसला था। यहाँ पर हमारे वज़ीर खेल सैयद पीर मोहम्मद अली शाह नाम था मेरे ख्याल में, वो भी आए, उन्होंने भी ऐलान तो किया था, वफाकी खेल था वो, मगर उस पर भी काम नहीं। ये सेहरा जो लगता है, सेहरा लियाकत अली आस्कानी साहब और करीम आस्कानी साहब के सर में लगता है। इन्होंने मेहनत करके देखा कि भाई वो बाहर के लोग थे, उनको शायद एहसास नहीं था इलाके का। ये इलाके के बच्चे, इलाके के लोग हैं, इन्होंने इलाके के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचा और ये एक तोहफा इलाके वालों को दिया। ठीक है जनाब, थैंक यू। जावेद भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने टाउन चेयरमैन और हमारे MPA लियाकत आस्कानी, टाउन चेयरमैन करीम आस्कानी को मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि इनसे पहले भी टाउन चेयरमैन मौजूद थे यहाँ पर, MQM के रह चुके हैं। इससे पहले 2 टर्न ओवर उनका था, जमात इस्लामी का था। MPA मैंने भी इनका MQM के थे, लेकिन सिर्फ आज हम पे से वो लोग तनकीद कर रहे हैं। मैं उनको कहता हूँ, आप बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी का आईना अपने आंखों से अगर आप उतार के देखोगे, मैंने पिछले वीडियो भी बोलूँगा, उनको बहुत सी चीज़ें नजर आएंगी, जैसे कि ये फुटबॉल ग्राउंड आपके सामने और बराबर में आप देखते हो हॉस्पिटल भी मौजूद है, सामने सरकारी स्कूल भी मौजूद है, जो कि मजीद वहाँ पर काम भी चल रहा है। इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करेंगे इसी तरह पीपल्स पार्टी पहले भी खिदमत करता था, अब भी करेगा और इंशाल्लाह आइंदा भी करता रहेगा।